हॉर्मुज की मौजूदा तानातनी ने यह साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि ज्योग्राफी, सब्र और स्ट्रैटेजी से भी जीती जाती है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन ईरान के पास हॉर्मुज जैसा ऐसा पत्ता है जो पूरी दुनिया की तेज सप्लाई रोक सकता है। यही वजह है कि धमकियों का और हमलों के बावजूद वॉशिंगटन खुली जंग से बचता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान ये पैगाम देने में कामयाब रहा कि वो दबाव में झुकने के बजाय जवाब देने की ताकत रखता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सियासत को हिला सकता है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज बन चुका है। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई तनातनी ने न सिर्फ खत्ते के अमन अमान को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की माशी रंगों में भी बेचैनी पैदा करती है। हालिया झड़पों में अमेरिकी फौज का दावा है कि ईरानी फोर्सेज ने उसके 3 डिस्ट्रॉयर जहाजों को मिसाइलों, ड्रोन और तेज रफ्तार कश्तियों से निशाना बनाने की कोशिश की। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने तमाम हमलों को नाकाम बना दिया, जिसके बाद ईरानी फौजी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान का बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए तेल के जहाजों और दूसरे समुद्री निशानों को टारगेट किया, जिसके बाद ईरानी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों में सिविलियन इलाके मुतासिर हुए। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत माने जाने वाले अमेरिका को इस बार खुली और तेज कार्रवाई से पहले कई बार सोचना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक नेवल ऑपरेशन मंजूर किया था, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। सियासी माहिरीन का मानना है कि ईरान की असली ताकत उसके हथियार से ज्यादा उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन है। हॉर्मुज पर ईरान का असर इतना गहरा है कि वो कम सोर्सेज के बावजूद दुनिया की बड़ी ताकतों को परेशान कर सकता है। ईरान ने बार बार ये दिखाया कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो तेज सप्लाई रोककर पूरी दुनिया को माशी बहरान में डाल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका फौजी कार्रवाई के बावजूद पूरी जंग से बचना चाहता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर डील जल्दी साइन नहीं हुई तो अगला जवाब और ज्यादा सख्त होगा। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि इसी बयान में ट्रंप ने यह भी कहा है कि सीज़फायर अब भी कायम है, यानी वॉशिंगटन एक तरफ ताकत दिखाना चाहता है तो दूसरी तरफ पूरी जंग में उतरने से भी बच रहा है। मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि खाड़ी में तनाव फिलहाल खत्म होने वाला नहीं। ईरान अपने इलाके और समुद्री रास्तों पर दबदबा बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी ग्लोबल ताकत और तेज सप्लाई की सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगाना चाहता। लेकिन अभी तक के हालात में इतना साफ दिखाई देता है कि ईरान ने कम से कम स्ट्रैटेजिक लेवल पर अमेरिका को मुश्किल हालात में जरूर डाल दिया है। हॉर्मुज में बढ़ती बेचैनी इस बात का सबूत है कि छोटी ताकतें भी सही जगह हैं और सही वक्त पर दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।